हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस 2.2। और आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ कार्ड मैंने पहले से ले रखे हैं, आइए देखते हैं। पहला कार्ड है ब्रोकन हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड फोर्थ चक्रा। ओके, लवर्स, थॉट, मैच्योर वुमेन एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम, impulsiveness, versatility, डिफेंस एंड डिवोशन। मैं देख रही हूँ अगर आप किसी से प्यार करते हो ना एरीज, मैं देख पा रही हूँ आपका पास्ट में ज़रूर कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है आप में से कुछ लोगों का। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अपने करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, अपने करियर पे ध्यान देने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कुछ लोग आप में से। एंड आपकी पर्सनल हीलिंग हो रही है, और अगर आपका हर्ट होने की वजह से हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था तो आपका ओपन हो रहा है, अपने पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप किसी चीज़ से दुखी हो, किसी के एक्शन से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, पेन हुआ है। ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप लोग का रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग के लिए यहाँ पे लवर्स आए, वो पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचता है। स्पेशली अगर वुमेन्स की ऊर्जा यहाँ पे ली जाए, क्योंकि यहाँ पे दो वुमेन कार्ड आए हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वुमेन्स, आप मैच्योर हो रहे हो, लव लाइफ से आप लेसन ले रहे हो। जो भी आपको हर्ट हुआ है या जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया, वो लेसन आप उन चीज़ों से ले रहे हो। ठीक है। वो लेकिन वो पर्सन है ना, वो आपके बारे में बहुत सोच रहा है। ठीक है। और अगर मेल्स आप देख रहे हो, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी पार्टनर की अहमियत को समझ रहे हो, वर्थ समझ रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं। और आप समझ रहे हो कि वो पर्सन से अच्छी पर्सन आपको नहीं मिल सकती, ये भी मुझे दिख रहा है। और आपकी पार्टनर जो है वो भी अपनी गलतियों को समझ रही है और अपने लेसन से वो सीख रही हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को याद करते हो, बहुत मिस करते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक अलग कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में लवर्स का कार्ड आया है। ठीक। अब अगर बात की जाए, अगर कुछ लोग यहाँ पे अगर सिंगल है, तो मुझे दिख रहा है आपके लिए कमिटमेंट आते हुए दिख रही है। ठीक है। पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कोई आपका सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है, जिसने आपको नहीं बताया, मतलब उनका आप पे क्रश हो सकता है जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपका इम्पल्सिव बिहेवियर लव में, कि मे बी आप बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं, ये वर्ड सही है कि नहीं, कि आप बहुत उतावले हो रिलेशनशिप में आने के लिए, या उस पर्सन से मिलने के लिए, उस पर्सन से बात करने के लिए। और कभी कभी शायद आपने कोशिश भी की, मतलब वो तो पेशेंस मेंटेन किया, वो एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन आपने उसको मैसेज किया, आ जाओ, मैं सॉरी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये चीज़ें आपने बहुत की है, मुझे ये दिख रहा है। और अब आपको उस चीज़ से लग रहा है कि मैंने ये सब चीज़ें क्यों की। ठीक है। मैंने ये गलतियाँ क्यों की, मैं क्यों इतना, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम, मतलब एकदम ख़त्म करके मैं उसके लिए इतना किया। ठीक है। आपको कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा है, और आप इसमें से सीख रहे हो अपने लव रिलेशनशिप में। फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, अपने लव लाइफ़ के लिए फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे कुछ लोग आपकी लाइफ़ में ऐसा लग रहा है कि न्यू लव आ रहा है, और आप गलती कर रहे हो, मतलब आप उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। ये एक गलती, चूँकि बहुत समय बाद ऐसा लग रहा है एरीज़ आपके रिलेशनशिप, मतलब किसी के साथ हो रहा है और आप उसमें गलतियाँ कर रहे हो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। ये आपको पेन पेन दे सकता है। मैं कहूँगी थोड़ा स्लो आप जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। फ्लेक्सिबल, अपने आप को फ्लेक्सिबल ये बनाने की ज़रूरत है, ये नहीं कि आप उन चीज़ों, उस पर्सन पे डिपेंड हो जाओ। ठीक है? ये आप दोनों के लिए है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, सेपरेशन में, या तो न्यू लव के लिए। मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको डिफेंस करने की ज़रूरत है। मेबी वो पर्सन आप पे कोई ब्लेम या कोई एक्शन लगा सकता है जो आपका पास्ट का है। वो आपको कहेगा कि ये तुमने ऐसा किया था, वो तुमने ऐसा क्यों किया था मेरे साथ, ये वो तुमने मुझे हर्ट किया। ठीक है? वो यहाँ पे विक्टिम गेम खेल सकते हैं, उनको ये दिखा सकते हैं कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया, आपने उनको हर्ट किया है। बट आपको यहाँ पे अपने आप को डिपेंड करने की ज़रूरत है। दूसरा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई नेगेटिव रिलेशनशिप भी आप पे आके, मतलब आ सकता है, मतलब कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कुछ न्यू लोगों के लिए, जो न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है, वो पर्सन आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत सही हो। आप उसमें जल्दबाज़ी कर जा रहे हो, उसको समझ नहीं रहे हो, और क्या कर रहे हो, वो कोशिश कर रहा है मेबी आपको फँसाने की भी। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको फँसाने की, और आपकी अगर पेन में हो ना आप, तो आपका फ़ायदा उसमें उठा रहे हैं। मतलब आपको कंधा तो दे रहे हैं, लेकिन वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं इसमें। तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा-सा डिफेंड करने की ज़रूरत है। दूसरा, मुझे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है जिसमें डिवोशन है, जो लवर्स भी आया है। तो आप ऐसे रिश्ते में हो किसी के साथ, बट कोई पेनफुल चीज़ें आपके बीच में ऐसा हुई है जो बहुत आपको दर्द दे रही है, और इस समय पे आप लोग, मतलब बात नहीं कर रहे हो या सेपरेशन में हो, बट आपका रिश्ता अच्छा है। अगर एक दूसरे को समझो, या फिर कोई गलती या मिसकम्युनिकेशन हुआ है, तो उनको ठीक करने की यहाँ बात कही जा रही है। ठीक है। आइए देखते हैं और आपके रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। ये तो कुछ मैसेजेस हमें मिले हैं कार्ड से, और भी देखेंगे।
आपका इम्पल्सिव बिहेवियर आपको आपके लिए प्रॉब्लम लाता है लव लाइफ में। कोशिश करिए, पेशेंस करना सीखिए। द हर्मिट, आप अभी अकेले ही हो और अपने अकेलेपन से ही डील कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो और अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ रहे हो। स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो करियर पे कोशिश कर रहे हैं ध्यान देने की, अपने लाइफ को थोड़ा साइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसमें से नहीं पाया है आपने। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। कुछ लोग को ऐसा लगा है कि उन्हें बहुत हर्ट हुआ है, उन्हें चोट लगी है और यहाँ ये पेनफुल है। आपको लग रहा है कि उन्होंने मुझे बहुत धोखा दिया है और मैं कोशिश है कि कन्फ्यूज़न भी हो सकता है कि ख़त्म करूँ, ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, उसमें से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये भी दिख रहा है। फ़िलहाल अभी आप अकेले हो, मुझे यहाँ पे ये तो नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वैंड, मुझे दिख रहा है या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, जैसे कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है कोई न्यू पर्सन, कोई लवर। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ से हर्ट हुआ है ना, तो आप अपने लाइफ में एक न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपके लिए खुद ब खुद एफर्ट करेगा और वो आपके लिए ट्रू लव होगा, जैसे कि आया है यहाँ पर। और डिवोशन, वो आपके लिए सब कुछ करने की कोशिश करेगा, उस प्यार में आपको प्रायोरिटी पे रखेगा। ठीक है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है, आपके पार्टनर ईगो में हो सकते हैं जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर उसमें हो और रिलेशनशिप में हो, बात नहीं हो रही है। और कुछ लोग के लिए मैं दिख रहे हैं पे कि कॉन्फिडेंट पर्सन आपके लाइफ में, कॉन्फिडेंट लव आ रहा है जिस पे आपको रहेगा भरोसा कि हाँ, ये पर्सन मेरे साथ रहेगा। दूसरा, वो पर्सन दिखने में बहुत अच्छा होगा और मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मतलब हर कोई चाहेगा कि यार ये मेरा बॉयफ्रेंड बने या ये मेरी गर्लफ्रेंड बने। इस तरह की पर्सनैलिटी लेके वो आ रहे हैं। द स्टार, आप किसी के साथ तो बहुत ही अच्छा समय बिताओ इन फ्यूचर, मुझे दिख रहा है, और उनके साथ सुलह करते हुए, कुछ लोग सुलह करते हुए दिख रहा है। मतलब अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, और अलग हो गए थे, तो आप एक दूसरे को साथ समय बिताओगे इन फ्यूचर और चीज़ों को ठीक करने के बारे में भी सोचोगे। ठीक, हो सकता है आप चाहते हो सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, अकेले और चाहते हो सब खत्म हो जाए, बट कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो, अभी भी पूरी तरीके से भूले नहीं हो। और हो सकता है कोई ऐसा मोड़ आ रहा है आपके दोनों के लाइफ में कि आप दोनों समय साथ में बिताने वाले हो, विश फुलफिल होने वाली, साथ में रहो, ठीक है? ये होने वाला है बहुत जल्द और एक-दूसरे को समझोगे और जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई ना, मिसकम्युनिकेशन, वो चीज़ सही करने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग न्यू लव भी कर रहे हो और अपने ओल्ड लव से हील होने की कोशिश कर रहे हो। एक्सप्लोरिंग एंड प्रॉमिसिंग लव, अब आप कुछ चीज़ें एक-दूसरे से प्रॉमिस करने वाले हो कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और एक-दूसरे को और जानने की कोशिश कर रहे हो, जो आप लोग नहीं जान पाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। कुछ लोग के लिए न्यू लव भी है, जैसे कि यहाँ पे आया है अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क, तो आप लोग के लिए यहाँ पे कोई न्यू स्पार्क भी आ रहा है, कोई न्यू अट्रैक्शन आ रहा है। आप दोनों बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे की तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा और आप लोग को बहुत इंटरेस्ट आएगा एक-दूसरे को जानने में, क्यूरियस बहुत होगे और एक-दूसरे के साथ समय बिताने में आप दोनों को बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। पर मैं यहाँ पे देख रही हूँ 4 ऑफ कंसर्न, ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक को क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब खुश है, एक बहुत खुश है, अपने में भी खुश रह सकता है, दूसरा उसका वेट करता है, दूसरा उसका समय चाहता है, दूसरा खुश नहीं है, उस मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये अकेले भी खुश रह लेता है और उसको खुश रहने के लिए उसके साथ की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत कह सकते हैं इमोशनली डिपेंड आप किसी पे अगर हो जाओगे तो पेन आपको मिलेगा। ठीक है? देख लेते कार्ड से भी आपके लिए क्या है। द फूल, नई शुरुआत, आप नई शुरुआत करने के लिए अभी सही हो। और 8 ऑफ कप्स, जो चीज़ें देखिए आपको सर्व नहीं कर रही और आपको लगता है मुझे भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ न्यू लव दिख रहा है। तो आपको न्यू लव की तरफ जाने की बात, अगेन यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, आपको आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। मेबी आप में से कुछ लोग वो पर्सन के पास जा रहे हो और वो नहीं आएँगे, लेकिन आप जाओगे उन तक। कुछ लोग के लिए न्यू लव है, मैंने कहा। ये भी मैं कहना चाहूँगी, आप उनके पास तो जा रहे हो लेकिन ऐसा नहीं कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं, वो भी एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन पता नहीं, कह सकते हैं ज़िद है, मैं नहीं जाऊँगा या फिर ऐसा मैं नहीं जाऊँगी, कुछ ऐसा है। लेकिन वो अपनी बात को ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे आपसे। 6 ऑफ कप्स, कोई पास से ही है जो आपके पास वापस आ सकता है। सन, ओके, कुछ लोग के लिए न्यू रिलेशनशिप है, कुछ लोग के लिए पास से ही कुछ पर्सन आ रहे हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो ज़्यादा अपनी बातें ना बताएँ, करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन पहले ना एक्सप्रेस करें, पहले वो आपसे सोचे कि आप कुछ करोगे, आप कुछ बोलोगे तब वो बोलेंगे। बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग या प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो, ठीक है? इसी वजह से शायद ये भी मेन रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं। दूसरा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है न्यू रिलेशनशिप भी है, ओल्ड रिलेशनशिप भी है, तो उसमें हीलिंग है, हैप्पीनेस है और आप दोनों वापस एक रिकन्सिलेशन भी आप लोग का हो सकता है। स्पेशली 6 ऑफ कप्स की बात आए तो ऐसा लग रहा है पास्ट से कोई पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, वो अपनी फीलिंग्स आपसे कहना चाहता है। वही पर्सन जो आपको छोड़ के गया था,
ठीक है? वो आपके साथ आना चाहता है लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो ये नहीं बताएगा कि आपके साथ जब आप नहीं थे तो उन्हें कैसा फ़ील हुआ, ये भी आप लोग के लिए मुझे नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़, अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।